ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम देश की बात में। और आज हम देश की बात कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता अपर्णा यादव के साथ, और जो कि समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू भी हैं। अपर्णा जी, काफ़ी मुद्दों पर आपने खुल के बातचीत की, महिला से जुड़े हुए मुद्दों पर और देश की राजनीति के मुद्दों पर। आप क्या मानती कि जिस तरह से मोदी जी कहते हैं बार बार सबका साथ सबका विकास, और इसी नारे पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा, बाद में बहुत अच्छी अच्छी बातें की, क्या वाकई सबका साथ सबके विकास के राह पे वो चल रहे हैं? मुझे अभी तक मैं नहीं समझती हूँ कि जज करना बहुत आसान है, क्योंकि समय बहुत कम हुआ है सरकार को। तो मैं इस पे अभी चिंतन मनन मैंने शुरू नहीं किया है, और जिस चीज़ पे मैं चिंतन नहीं करती हूँ उसके बारे में मैं विचार व्यक्त नहीं करती हूँ। उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई आगरा में, धर्म परिवर्तन, जिसे घर वापसी का नाम दिया संघ परिवार ने, और फिर दावा किया कि साहब हम अलीगढ़ में भी कराएंगे, फिर खबर है बनारस में भी कराएंगे, अलग अलग जिलों से खबरें आ रही हैं। तो क्या लगता है कि ये प्रदेश की हवा बिगाड़ने की कोशिश है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि ये ऐसा संघ परिवार क्यों कर रहा है। संघ परिवार का बहुत आदर है समाज में, पर मुझे लगता है कि किसी को भी इस देश में, सेक्युलर है हमारा देश, और हमारे राष्ट्रपिता गांधी की भी सोच यही थी। उन्होंने इस देश को सपना यही सजोया था कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके आँखों के तारे हैं, दो आँख हैं उनकी। तो मुझे लगता है कोई भी धर्म हो, हर धर्म को अपनाने की हर एक को फ्रीडम है यहाँ पे। वी आर अ सेक्युलर कंट्री, और मुझे नहीं लगता है ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन कराना ये अच्छी बात है। उसमें अगर ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो और अपने मन से, अपनी स्वेच्छा से अगर आदमी किसी और धर्म को अपनाना चाहता है तो उसकी भी स्वतंत्रता हमारे देश में है। और आई थिंक ये सिर्फ भारत देश में ही इस चीज़ की स्वतंत्रता है, जो कि महानता का प्रतीक है। बाकी चीज़ों पे तो मैं आई डोंट थिंक उसके बारे में विवेचना करनी आवश्यक है, क्योंकि अल्टीमेट चीज़ हमें ये समझनी चाहिए कि धर्म अपनाने या छोड़ने का हर एक को हक है, चाहे वो हिंदू से मुसलमान हो, चाहे मुसलमान से हिंदू हो, जो भी उनका मन हो, मंतव्य हो। और अल्टीमेटली हमें ये मानना चाहिए कि गॉड इज़ वन। हर धर्म यही सिखाता है कि ईश्वर हो, अल्लाह हो, भगवान हो, सब एक हैं। तो जिस रास्ते पे अगर मन को अच्छा लगे उस रास्ते पे चलने के लिए वो उत्तर प्रदेश से इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा रिपोर्ट अब होने लगी। अभी बहराइच में हुआ कि साहब हिंदू से ईसाई बना लिया है, या घर वापसी। हम आरएसएस बार बार इस बात को कह रहा है, आरएसएस के तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं। पिछले साल वहाँ पर मुजफ्फरनगर में जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, सरकार की बहुत आलोचना भी उसको लेकर के हुई, और अब भी सरकार की इस बात को आलोचना हो रही है कि सरकार सख्त कदम नहीं उठा रही है या रोकथाम नहीं कर पा रही है, खुफिया तंत्र फेल हो गया है। तो लगता नहीं आपको कि इसका उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक ताना बाना है, भाईचारा है, उस पर असर पड़ेगा? आई थिंक देखिए, गंगा जमुना तहजीब है हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मगर इस तरीके के कोई भी एक्ट पूरे देश में एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज फैलाते हैं। और मैंने जैसे कहा कि मैं किसी के इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पर ये मैं नहीं चाहती हूँ कभी भी किसी भी रूप में कि ज़बरदस्ती हो किसी के भी साथ, किसी भी चीज़ में। भाई, एवरीबडी इज़ फ्री। हम एक फ्री कंट्री में, आज़ाद नेशन में पैदा हुए हैं, हमें आज़ादी है अपने चीज़ें चूज़ करने की, हमारे राइट्स हैं फंडामेंटल, मगर ज़ोर ज़बरदस्ती करना किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है। जब ये बात उठती है तो केंद्र सरकार या संघ परिवार की तरफ से बात आती है कि साहब हम पूर्ण प्रतिबंध लगा देंगे धर्मांतरण पे, तो क्या आप इसकी वकालत करती है कि पूर्ण प्रतिबंध लग जाए? अब ये तो जब फैसला आएगा उसके क्या कॉज हैं, क्या क्लॉज हैं, ये देखना पड़ेगा। का जो मतलब है वो मेरी जो समझ में आता है जी, अभी सिर्फ कहा है सरकार ने, अभी सरकार ने कहा, वो जोर भी दे रही है साहब अगर सबकी सहमति हो तो हम करेंगे। शायद कर दे, तो ये तो आगे आने वाला फ्यूचर देखा है। मैं त्रिकालदर्शी तो हूँ नहीं, जब भी क्लॉज आएगा तो मैं उस पर पहले स्टडी करूँगी और तभी। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में, जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कई और राज्यों में धर्मांतरण जबरन या लालच से अगर कराया जाता है उसके खिलाफ एक कानून है, उत्तर प्रदेश में वो कानून नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं तो उससे निपटने आई थिंक प्रदेश सरकार अपना काम कर रही है और जल्द शायद इस पे एक्शन भी लेगी। और ऐसा नहीं है कि जो है सजग नहीं है इस बारे में, सरकार बिल्कुल सजग है, और प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो ज़रूर इस पे एक्शन लेंगे।
जी। अपर्णा जी, अभी आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो क्या लगता है कि सामाजिक कार्यकर्ता से राजनीति में कब आएंगी? देखिए, मैंने सबसे पहले अपनी मुहिम जो चालू करी थी उसका नाम मैंने बी अवेयर रखा और बी द चेंज। तो बी द चेंज का मतलब यही है कि हमें चेंज अपनी मानसिकता में लाना है। और शायद हमारे जो समाज में ये एक बड़ा वर्जन हो गया है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा या बेटी इंजीनियर हो रहे हैं, आईआईटी पढ़ा चले जाते हैं, राजनीतिक घरानों से जो भी हुए वो राजनीति में चले गए। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ये माइंडसेट चेंज करना चाहती हूँ और सोशल वर्क में मैं बहुत 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 खुश हूँ। मुझे लगता है कि कंट्रीब्यूशन आपने किसी भी तरीके का किया, चाहे वो आपने हेल्दी बच्चा दिया हो समाज को जो अपने लिए काम कर सके, एक हरा गार्डन हो या एक पेड़ दे दिया आपने समाज को, तो वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं जितनों की लाइव्स में अपने हिसाब से अपनी क्षमता से चेंज ला सकती हूँ। I think I'll be blessed by God for doing this. आप जिस परिवार की बहू हैं, उस परिवार के बारे में अक्सर कहा जाता है कि साहब मुलायम सिंह जी ने समाजवाद को परिवारवाद में तब्दील कर दिया और हर आदमी उनका राजनीति में होता है। आप पहली शख्स दिखी हैं परिवार में जो समाज का कार्य करने निकली हैं। तो क्या राजनीति से बिल्कुल तौबा की हुई है, समाज का काम सिर्फ करें? समाज का काम करूंगी मैं, अभी बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ राजनीति के बारे में। लेकिन अगर परिवार की तरफ से दबाव आया, मुलायम सिंह जी ने कहा या अखिलेश जी ने कहा कि वो आप उन्हीं लोगों से पूछिए। मुझे जो है बहुत खुशी मिलती है और मेरे बड़ों का बहुत आशीर्वाद है मेरे काम के लिए और बहुत शुभकामनाएं भी हैं और मुझे बहुत खुशी है कि वो मेरे साथ हैं इस चीज़ में। आप किस तरह से एक चाहती हैं व्यवस्था देश में? महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मसला बन गया। आज भी 2-3 दिन पहले भी दिल्ली में विश्व का ही बहुत बड़ा मसला है ये महिला सशक्तिकरण। क्या चीज़ें होनी चाहिए कि देश में और उत्तर प्रदेश में, पूरे देश की हम बात करें कि भाई ये कम से कम ना हो और इसके खिलाफ सिर्फ महिलाएं जागरूक ना हो, पुरुष भी जागरूक हो? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो अपने सेमिनार में भी, पहला सेमिनार है पूरे भारत में जो कि मैं मेल्स को भी दे रही हूँ। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मैं फीमेल्स को ही एड्रेस करती हूँ अपने सेमिनार में। और मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी बात है कि विमेन शुड नो कि उनकी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। हमारे शास्त्रों में आप पढ़ लीजिए, चाहे वो किसी भी, जब कहते थे बड़े 2 ऋषि जो है आपस में संवाद करते थे या किसी बारे में वाद विवाद होता था तो गार्गी जैसी महिलाएं उसको वो नंबर देती थी एक तरह से। तो आप सोचिए ना कि हमारे भारत देश में कितना महान मतलब संस्कार हैं, कितने महान उसकी पद्धति है विमेन की। एंड आई थिंक अक्रॉस वर्ल्ड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ विमेन बीइंग इन पावर। मेट्रियार्क थी पहले सोसाइटी, बट जैसे जैसे आई थिंक एवोल्यूशन हुआ स्टेट का, सोसाइटी का, यहाँ डिसइंटीग्रेट करता गया और विमेन की स्टेटस कम होती गई। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है और महिलाओं को बस इतना जाने कि रिपोर्ट करें, वो सही ना चुप्पी तोड़ें। तो ये बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट इसलिए हुआ चुप्पी तोड़ने का, इससे मतलब यही है कि वो अपना चुप ना रहकर बर्दाश्त ना करे, क्योंकि बर्दाश्त करना इक्वल जुर्म है। अगर आपको कोई जुर्म कह रहा है और आप सह रहे हैं उस चीज़ को, तो वो उतना ही बड़ा जुर्म है जितना करने वाले का है। अपर्णा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि महिलाओं से के प्रति जागरूकता फैलानी है, महिलाओं के बीच जागरूकता फैलानी है कि वो चुप्पी तोड़ें और हमें उम्मीद है कि वो चुप्पी टूटेगी और महिलाओं का सम्मान इस देश में बरकरार होगा जैसे पहले हुआ करता था। और खुशी की बात मैं आपको एक और बात बता दूं कि आदमियों को भी, पुरुषों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो है उनको भी महिला ने ही जन्म दिया है और जो है उसका सम्मान जितना वो करेंगे उतना ही वो तरक्की करेंगे। अपर्णा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये मुहिम जो आपने छेड़ी है महिलाओं को जागरूक करने की और महिलाओं के प्रति, सुरक्षा के प्रति पुरुषों को भी जागरूक करने की, ये मुहिम रंग लाएगी और पूरे देश में फैलेगी, सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी। हमारी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की, पूरे चैनल के परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी अपर्णा यादव, सामाजिक कार्यकर्ता और समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ, साफगोई के साथ और बहुत हुनरमंदी के साथ तमाम सवालों का दिल खोल के जवाब दिया। तो इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।